व्हाट आर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, क्यों हमें उन्हें डाइट में लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम ये सारी बातें करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा यहीं इसी वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत, जहां हम बात करते हैं फूड के बारे में, आहार के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट, यूजेस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, डिसीज़ेस के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, हम कैसे अपने फूड को, अपने आहार को एज अ मेडिसिन ले सकते हैं उसके बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी वीडियो पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं #DT लक्ष्मी डॉक्टर विनीत के नाम से। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लक्ष्मी यादव डाइटिशियन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं प्रीबायोटिक्स। जी हाँ, प्रीबायोटिक्स आर द कंपाउंड इन फूड दैट इंड्यूस द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। जी हाँ, प्रीबायोटिक्स हमारे खाने के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेनिफिशियल, जो हेल्दी और गुड बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन जो है हेल्दी रहता है, उसकी ग्रोथ को, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। जी हाँ, ये हमारे डाइटरी प्रीबायोटिक्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जी हाँ, they increase the growth and activity of beneficial microorganisms such as bacteria and fungi। एक्चुअली ये प्रीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे जीआईटी में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब ना होके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ जा कर के अपना एक्शन देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक्स, कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है एंडोजीनियस और दूसरा है एक्सोजीनियस। जी हाँ, जैसा कि नाम बता रहा है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक इन ह्यूमंस इज अ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क विच कंटेन्स ओलिगोसैकेराइड्स। जी हाँ, हमारे शरीर में जो माताओं बहनों को ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एक एंडोजीनियस प्रीबायोटिक है जो काम करता है शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया को बनाए रखने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर की चीज़ें जो हैं, एक्सोजीनियस जो फूड है वो नहीं खा सकते। तो माताओं के जो ब्रेस्ट मिल्क है, माता का जो मिल्क है, उसके माध्यम से उस बच्चे को एंडोजीनियस प्रीबायोटिक मिलता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सोजीनियस प्रीबायोटिक की। तो जितने भी इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें फाइबर होता है वो प्रीबायोटिक कहलाते हैं। फर्मेंटेटेड फाइबर होते हैं और ये जो फाइबर है ये डाइटरी फाइबर हैं जो आपके जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वहाँ डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये सीधे जाते हैं आपकी इंटेस्टाइन में और वहाँ जा कर के अपना एक्शन देते हैं, वहाँ जा कर के हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरिया, इन दोनों के द्वारा इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स को फर्मेंटेट किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं टॉप 10 फूड कंटेनिंग प्रीबायोटिक्स। जी हाँ, जिनमें प्रीबायोटिक फाइबर होते हैं। सबसे पहला है चिकोरी, जिसको हिंदी में कसानी कहते हैं। इसके अलावा बादाम, सेब, केला, लहसुन, एस्परगस, प्याज, सोयाबीन, गेहूं, जई और मक्का, इन सभी में प्रीबायोटिक फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है। इन सभी को आप आपकी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में प्रोबायोटिक जो एंजाइम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनकी एक्टिविटी हेल्दी रह सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रीबायोटिक्स ही प्रोबायोटिक की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। Probiotics are live bacteria and yeast that are good for our digestive system। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स जिंदा सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं या ईस्ट होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारे हेल्दी बैक्टीरिया या हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट को हेल्दी रखते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं।
लाइव प्रोबायोटिक का जो कल्चर है वो आज से नहीं है, वो सदियों से है। जी हाँ, हमारी दादी नानियाँ हमेशा से फर्मेंटेटेड चीज़ें हमें खिलाती आई हैं। हम सबके घरों में अचार बनता है, आम का, आंवले का, नींबू का, दही जमाया जाता है, छाछ दी जाती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोबायोटिक फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के। तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रोबायोटिक सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे पहला है हमारे सबके घरों में बनने वाला दही। जी हाँ, प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों में सबसे पहला नाम दही का ही आता है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया ये दोनों मौजूद होते हैं और घर का बना दही बाजार के दही से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है डार्क चॉकलेट्स। जी हाँ, डार्क चॉकलेट्स में भी प्रोबायोटिक होते हैं। उसमें भी आपके शरीर के पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए दिया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। इसके बाद है अचार। ज़्यादा अधिक मात्रा में इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं क्योंकि इनमें फर्मेंटेशन जो है काफ़ी लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया या खमीर द्वारा सब्जी आदि को तोड़ दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, जिसके बाद जो अचार बनता है वो काफ़ी अच्छा प्रोबायोटिक होता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन जो थाली आती है, आप खाना खाते होंगे, महाराष्ट्रियन थाली में थोड़ा सा अचार ज़रूर रहता है, लेकिन यहाँ भी यही बात है कि आपको घर का बनाया हुआ अचार ही लेना है। प्राकृतिक रूप से जो बनाया जाता है, बाज़ार का नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बाज़ार का लेते हैं तो उसमें प्राकृतिक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद है सेब। आप सेब ले सकते हैं। सेब का सिरका होता है एप्पल साइडर विनेगर, जो अभी के वक्त में पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर वेट लॉस करने के लिए और हर तरीके की चीज़ के लिए इसके बेनिफिट हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये भी प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा है सोया मिल्क, चीज़, पनीर, जितने भी फर्मेंटेटेड फूड बनते हैं इंडिया में, इडली, डोसा, ढोकला, ये सब प्रोबायोटिक्स हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रीबायोटिक्स वो होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। जो प्रीबायोटिक्स हैं ये नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर होते हैं। जी हाँ, रेशे युक्त नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं। लाइव बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर की एंजाइमेटिक जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये रहा डिफरेंस और आपने इनके सोर्सेज भी देख लिए। ये रहा आज का सारा वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। प्लीज़ वेयर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। बस थोड़े दिनों की बात है, वैक्सीन आने वाला है। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।